हेलो नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे अपनी लाइफ के बारे में। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और आप लोगों के बदौलत मैंने इंजीनियरिंग से वकालत का करियर अपनाया। बहुत लोगों ने हमसे कहा कि भैया आप इस लाइन में आओ। हम बहुत परेशान थे, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे, पिताजी एक्सपायर हुए थे और आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। आज हम बताएंगे कि कैसे हमने 7 साल में सफ़र किया और कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया और कैसे मैंने अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश किया। आप लोगों के द्वारा जो हमें आर्थिक मदद तो दी गई है, उस मदद से मालूम मैंने क्या किया। मैंने अपने आप को कानूनी रूप से बहुत मजबूत किया और जितना कोशिश हो सकती थी मैंने हर संभव प्रयास किया कि आपको और आपके परिवार को बचाया जाए। मैंने बुक्स खरीदी, मैंने जजमेंट्स पढ़े, मैंने लोगों से सलाह ली, अदालतों से अदालतों में घूमता रहा और आज की डेट में 7 साल मुकदमे लड़ने के बाद 2017 से लेके उससे पहले भी मेरे खिलाफ में दहेज प्रताड़ना के केस हुए थे, बार बार हो रहे थे। मैं परेशान हो गया था, मैं ऊब गया था। एक बार जब 2012-13 में हुए तब मैं परेशान हो गया था, नई नई चीज़ें थी। मैंने बहुत सारे एनजीओ से मैंने मदद मांगी, लोगों ने हमसे पैसा मांगा, लोगों ने हमसे कहा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है। किसी ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। आर्थिक स्थिति मेरी डगमगाती चली गई। उसी पीरियड में मैंने अपना एक उद्देश्य बनाया कि क्यों ना हम लोगों की मदद करें, क्यों ना हम लोगों के लिए आगे बढ़ें, क्यों ना हम लोगों के लिए सफ़र करें। और जिन चीज़ों से लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, आप स्वयं की मदद कर सकते हैं और आप अपनी समस्या का समाधान स्वयं है। मेरे जैसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ, लेकिन हाँ, आप लोगों ने जो हमें ज़िंदगी दी है, आप लोगों ने जो हमें लाइफ दी है ना, वो मालूम है वो एहसानमंद हैं हम आपके। आपने कभी हमें मरने नहीं दिया। मैंने भीख जैसी मांगी है लोगों से। मैंने अपने बच्चों को पालने के लिए, छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को पालने के लिए ना आप लोगों से सपोर्ट मांगा, आप लोगों के सामने आंसू बहाए, आप लोगों के सामने हाथ जोड़े। आप लोगों ने मेरी मदद की, जैसे की तैसे की। आप लोगों के लिए रात रात भर मैंने बयान लिखे, आप लोगों के लिए मैंने ड्राफ्टिंग की, आप लोगों के लिए मैंने हाई कोर्ट में भी केस लड़ा। इस उम्मीद से लड़ा कि जिन लोगों ने हमसे उम्मीद लगाई है कि भैया आप कर सकते हो, आप मदद कर सकते हो लोगों की, हम हाई कोर्ट में भी लड़े। किसके लिए? अपनी एलएलबी के लिए। हम चाहते नया एडमिशन ले लेते, लेकिन नहीं, दिल में एक जुनून था, एक शौक था कि नहीं यार, एक लाइफ हम बर्बाद कर चुके हैं। जो हमारा इंजीनियरिंग करियर था, बहुत शानदार करियर था। मैंने माहौल देखा, मैंने अदालतों से अदालतों मैंने घूम के देखा, मैंने लोगों की जो भावनाएं थी उनको मैंने परखा और मैंने उम्मीदों को मैंने कायम रखने की एक मैंने मुहिम बना दी कि नहीं, हम जब तक अपने जीवन में, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई, मैं आज भी उसी जगह पे खड़ा हूँ, आज भी उसी जगह पे हूँ जिस जगह पे मैं पहले था। मैं आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूटा हुआ हूँ। मेरी जेब में कभी 2 रुपए नहीं रहते हैं, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं हारी। ये मालूम मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं, वो लोग टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरे खिलाफ में 3-4 मुकदमों की पेशबंदी लग गई है, अब हम क्या करें, कैसे अपनी नौकरी करें, कैसे अपना व्यवसाय चलाएं, कैसे सफ़र करें, मेरे माँ बाप फंस गए, समाज की प्रतिष्ठा कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे सुरक्षित करें, कैसे केस लड़े, हमारी पत्नी ने घर छोड़ दिया है, घर हमारा टूट गया है। इन सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए आज मेरा मन किया, क्योंकि आज मेरा घर बस गया है। मेरे जो लास्ट के जो सपने थे ना, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मैं जो मेरे नाबालिग बच्चे हैं उनको उनकी माँ का हक दिलाएं। मेरे बीच में मेरी पति पत्नी की कोई लड़ाई नहीं थी, मेरे बीच में सिर्फ ईगो की लड़ाई थी। और ईगो की लड़ाई हमेशा जो होती है ना, वो बर्बादी की जड़ बनती है। और ईगो हमारा किससे था? हमारे ससुर से था, जो मौसम विभाग में गैजेटेड ऑफिसर थे। आज सारी चीज़ें नॉर्मल है, मेरी पत्नी मेरे साथ में है, मेरे बच्चे मेरे साथ में, हम बैठ के जब खाना खाते हैं ना,
तो हम अपनी जेब की तरफ नहीं सोचते, हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास में पैसा है कि हम सवेरे खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, लेकिन एक सुकून जरूर मिलता है कि यार आप लोगों ने हमें एक नया जीवन दिया, वरना पता नहीं आज हम कोई गलत कदम उठा लेते तो आज हम शायद आप लोगों के लिए सक्षम नहीं हो पाते, और आज हम अगर गलत कदम उठा लेते तो शायद आज हमारे बच्चे कहीं बेघर होते हो, कहीं हमारा परिवार होता, कहीं हमारी माँ होती, कहीं हमारा घर परिवार होता। तो आज यही चीज़ें आज आप लोगों के सामने आज हम ब्याह करने जा रहे हैं, क्योंकि मालूम है हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोगों ने जो दिया ना, वो मोरल सपोर्ट बहुत दिया, बहुत हिम्मत दी आप लोगों ने। मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक आपका ये भाई, आपका ये बेटा जब तक इस धरती पे हो, जब तक जिंदा रहेगा, आपके हित के लिए सोचेगा, और वकालत कल चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिताजी ने मेरी इंजीनियरिंग कराई थी, मैंने बीटेक बहुत शौक से की थी, और मैंने ये सोच के किया था कि मैं एक दिन आईपीएस बनूंगा। मैंने कोशिश भी की, लेकिन समय नहीं मिल पाया। सारी चीज़ें हुई, मुकदमों की पेशबंदी में एक बार उलझे, 2 बार उलझे, पुलिस परेशान करने लगी, गालियां देती थी पुलिस, पता है, धमकी देती थी। वो सिपाही धमकी देते थे जो कुछ नहीं है, वो धमकियां देते थे मुझे। मैं डर डर के परेशान होता था, मन करता था कि यार ये जीवन त्याग दूं। मैंने 3 बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया, लेकिन किस्मत धोखा दे गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप लोग मुझे मरने नहीं दोगे, और आप मुझे मालूम था कि आप लोग जो है ना, मुझे शायद कुछ ना कुछ नया संकेत दे रहे हो, नया एक जीवन दे रहे हो। मैंने बीड़ा उठाया, मैं अदालतों में घूमा, मैं घूमता रहा, लोगों के केस पढ़ता रहा। ये मेरा शौक है, मेरे इससे बच्चे नहीं पल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं लोगों से पैसा लेता हूं इसलिए कि मेरे बच्चे जो है ना, जो मैंने इंजीनियरिंग अपनी बर्बाद की है, उस इंजीनियरिंग को मैं अपने बच्चों में साकार कर सकूं, अपने घर परिवार का ख्याल रख सकूं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं। लेकिन उसमें भी हम पूरी तरीके से एक बेटा के रूप में हम जरूर असफल हो गए, लेकिन हाँ, एक दोस्त के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटा के रूप में हम जरूर सफल हुए हैं। मैंने अब तक करीब 300 साढ़े 300 से ज़्यादा लोगों की मैंने मदद की है, और आज दिन तक किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि भैया आज मेरा नुकसान हो गया। मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने इतनी मेहनत की है कि मैंने कभी अपने इंजीनियरिंग कैरियर में इतनी मेहनत नहीं की थी। मेरी पत्नी ने 2017 में उस टाइम पे केस लगाए थे जिस टाइम पे मेरी सिस्टर की शादी थी। 2 जिले की पुलिस मंडप में खड़ी हुई थी, मन कर लिया सुसाइड कर लो। मैंने फांसी का फंदा भी लगा लिया होता, सारी चीज़। उसी टाइम पे अचानक एक एसआई का फ़ोन आ जाता है, मुझे फ़ोन पे बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ थाने, बात करता हूँ। वो सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। कहते हैं ना कि पैसा जो होता है ना, जरूरी नहीं है कि पैसे से मदद की जाए। मोरल सपोर्ट जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। जो ऐसा ही मुझे फोन करके बुलाया था, वो तो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके 2 बच्चे हैं, एक्सीडेंट से उनकी मौत हो गई थी। बहुत दुख हुआ था, मैं 2 घंटे बैठ कर रोया था, लेकिन वो बंदा ना नया जीवन दे गया था। उसने हमसे एक ही बात कही थी कि आज पत्नी ने केस लगा दिया है तो आप परेशान हो, सुसाइड करने जा रहे हो। यार तुम्हारे दरवाजे पे इज्जत खड़ी हुई है, तुम्हारी बहन की बारात चढ़ रही है, मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम चाहो तो लड़ सकते हो, तुम लड़ो, तुम काबिल हो, तुम इंजीनियर हो, पढ़ सकते हो। जब तुम्हारे जैसे लोग जब आईपीएस बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो। मेरा माथा ठनका, मैं घर आया, मैंने अपनी बहन की विदा करी, शादी की, लगा दिया चैलेंज उसी दिन से। जो पुलिस वाले जो मुझे परेशान करते थे, डराते थे, धमकाते थे, मैंने चैलेंज लगा दिया। मैंने छोड़ दी वो इंजीनियरिंग जो मेरे पिताजी करा के गए थे। आप लोगों से मैंने संपर्क किया। मेरे जो यार दोस्त हैं, मेरे एक भाई हैं संतोष रावत, जिनका उस टाइम पे मामला चल रहा था, मेरे दोस्त हैं। एक वीर सिंह, मेरे एक दोस्त हैं जो जिनका नाम मुझे याद नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे रात के 2:30 3 बजे तक फोन कॉल्स पे मेरी बात होती थी। उन्होंने मेरे को परखा, उन्होंने समझाया, मेरे को बोला कि भाई एक काम करो, तुम इस वकालत के फील्ड में आओ। मैं फील्ड में आया, मैंने लोगों की मदद की। मैं इसी यारी दोस्ती के चक्कर में ट्रैप भी हुआ, मेरे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, मैं जेल भी गया, उसमें कुछ दिन मैं जेल में भी रहा। वो चीज भी मैंने सॉर्ट आउट कर दी। दुख नहीं है, मैं जेल के अंदर गया ना, मैंने ये नहीं देखा कि मैं जेल के अंदर हूं,
मैंने ये देखा ना कि कैसे निर्दोषों को फंसाया जाता है, कैसे निर्दोष लोग हैं ना इसमें रो रहे हैं। एक मेंटलिटी बदली, बाहर निकला, मैंने कसम खा ली कि नहीं, लोगों के लिए लड़ूंगा, मैं ईमानदारी से लड़ूंगा। कोई माई का लाल मुझे खरीद नहीं पाएगा इतनी जल्दी। जो मुझे लेन देन करना होगा मैं अपना आमने सामने से कर लूंगा, लेकिन मुझे कोई खरीद नहीं पाएगा, मेरा ईमान नहीं खरीद पाएगा। हम कुछ नहीं सोचे, हमारी पत्नी मुकदमा चलाती रही। हर तारीख पे, किसी भी तारीख पे उसने एक भी डेट ऐसी नहीं छोड़ी जिस पे साइन ना किए हो। खूब अच्छी पैरवी की, पुलिस की दबिश दी, सब कुछ हुआ। थोड़ा सा टेंशन में आ जाता था, आप लोगों से बात कर लेता था। आप लोगों ने कहा कि भैया ये कब तक चलेगा ऐसे, आप अपना रोजगार क्यों नहीं ढूंढते हो, 4 पैसे क्यों नहीं करते हो, बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां हो रही, बच्चों को पढ़ना लिखना भी, आपके चक्कर में आपके बच्चों का जीवन भी खराब हो जाएगा। मैंने सोचा इस बारे में, मैंने कहा यार बात सही कह रहे हो। मैंने कहा कि यार अगर मेरी कलम से, अगर हम किसी के पैसे ले रहे हैं, पैसे लेना अलग बात है, अगर मेरी कलम से अगर किसी बंदे की ना अगर जरा सी भी मदद हो जाती तो मैं समझूंगा कि मेरा इंजीनियरिंग करियर सफल हो गया। मैंने इस चीज को एक मुहिम बना दिया। फिर मैंने कहा कि यार ये स्ट्रगल टाइम है, क्यों ना अपने आप को डेवलप किया जाए। मैंने अपनी माँ से सजेस्ट किया, मैंने आगरा में मकान बनवाया, यहाँ बैठने लगा। मेरी बीवी के केस जो चल रहे थे वो चल रहे थे, बहुत सारे आदेश हो गए थे उसमें। मैं माइंड नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग में साफ इंटेंशन था, मैं अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना चाहता था। अगर मैं चाहता तो डाइवर्ट कर लेता, मैं सुसाइड कर लेता, मैं कुछ भी कर सकता किसी भी तरीके की। और मैं इस बात को जानता हूँ कि आप कितने भी नॉर्मल हो, अगर आपके दिमाग में अगर टेंशन है और आप नॉर्मल अगर बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ जाती है। तो मेरे भाई सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर इस तरीके की अगर चीज़ें आपके दिमाग में आई, कितनी भी आप टेंशन में हो ना, अपने आप को डाइवर्ट कर लेना और चीज़ों में ध्यान भटका लेना, लेकिन कभी भी सुसाइड जैसा अटेम्प्ट करने का मत सोचना। जब भी आपके दिमाग में ये चीज़ें आए ना तो अपने माँ का, अपने पिता का, अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने बच्चों का एक बार चेहरा जरूर देख लेना। मैंने ये सारी चीज़ें देखी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, अदालत से मैं केस हार गया, बच्चों की कस्टडी मेरे हाथ से चली गई। मैंने उसी अदालत में बहुत सारे वकील हमसे बोले कि नहीं, माइनर बच्चे हैं, बच्चे पिता को नहीं मिल सकते, 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे, पिता को नहीं मिल सकते, माँ के पास ही रहेंगे। मैंने कहा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी की जो पूंजी है ना मेरे बच्चे हैं, और मैं इन बच्चों को जरूर हासिल करूँगा। मैंने अदालत में, उसी अदालत में मैंने केस फाइल किया, उसी अदालत में मैं लड़ा। मेरा पहला ऐसा केस था जिसमें मैंने सफल किया, और आगरा कोर्ट के अंदर दोनों नाबालिग बेटों की कस्टडी जो है वो मैंने अपने हाथ में ली। बच्चों को पालता रहा, दुख मुसीबत सहता रहा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहा, आप लोग मेरी मदद करते रहे। हम नहीं कहेंगे मुझे ईश्वर को भी मुंह दिखाना है, हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, देरी हो सकती है लेकिन हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बुरा से बुरा दिन मैंने देखा हुआ है। नौबत क्या आ जाती है कि हमारे खिलाफ में आदेश हो जाते हैं, हम लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक तरफ हाई कोर्ट, एक तरफ इस अदालत में, एक तरफ उस अदालत में, चारों तरफ से घर जाता हूं। मेरी जगह कोई नॉर्मल बंदा होता तो शायद सुसाइड कर लेता, क्योंकि आप एक जगह से सफर कर सकते हैं, हर जगह से सफर नहीं कर सकते। एटलीस्ट एक एक चीजों को मैं झेलता रहा, एक एक चीजों को आगे बढ़ाता रहा। पैसे नहीं थे तो मैंने आप जैसे भाइयों से मैंने रिक्वेस्ट की कि यार आज मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे थोड़ी सी मदद कर दो। किया आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, किया, बिल्कुल किया। मैंने उसके बदले में आपके लिए काम किया, आपको समझाया, दिन दिन भर समझाया, 2-2 घंटे समझाया, 1-1 घंटे समझाया। लेकिन जो चीजें थी ना वो मालूम है आज एक नई लाइफ दे गई। जब मेरे खिलाफ आदेश हो गए तो हमने फिर आदेश में क्या किया कि हमने आदेशों को देखा। अदालत ने अगर गलत किया तो मैंने अदालत के खिलाफ मुकदमा लगाया, पुलिस ने गलत किया तो मैंने पुलिस के खिलाफ मुकदमा लगाया, क्योंकि यही तो जड़ है। जो निचली अदालतें जो है ना ये सब कर रही हैं, जज की जगह पे पेशकार साइन कर रहे हैं, पुलिस कुछ भी लिख रही है, हम गौर नहीं कर पाते। लेकिन जब हमने इन सब चीजों को जब परखना स्टार्ट किया ना तो उसमें जुडिशरी भी फंसती नजर आई, पुलिस भी फंसती नजर आई।
और जिन्होंने केस किए थे वो भी फंसते हुए नजर। पलटवार मारा मैंने, कानूनी पलटवार मारा उसी भाषा में। मालूम है, रात के 10:30 बजे वाइफ मेरी मेरे घर पे आ गई। और आज भी ना, आज एहसास नहीं होता है कि हमारे कभी मुकदमे चले थे। हकीकत बता रहा हूं, कसम से बता रहा हूं। और मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि आप लोग अगर सक्षम नहीं करते ना तो ये चीजें नहीं आती। मैं तो मर गया था, मरा हुआ आदमी हूं, और मरे हुए आदमी को कौन क्या मारेगा। इसलिए आज मेरा घर बस गया है, मेरी वाइफ मेरे पास में, मेरे बच्चे मेरे पास में। जो मेरी आखिरी कसम थी ना वो यही थी कि बच्चों को माँ का हक दिलाना। क्योंकि हम अगर दूसरी शादी भी कर लेते हैं ना तो जरूरी नहीं है कि दूसरी शादी हमारी ना इससे अच्छी मिल जाएगी, हो सकता है इससे खराब मिल जाए, कोई भरोसा नहीं है। ये लड़कियों के लिए भी है, उन पत्नियों के लिए भी है। जरूरी नहीं है कि आज आपको आपका पति गलत नजर आ रहा है ना और आप दूसरी जगह के लिए अगर तैयार बैठे हैं कि हम दूसरी जगह, तो आपको यूज किया जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैंने अधिकांश 20% ऐसे मामले मेरे पास महिलाओं के आए हैं जिन्होंने दूसरी शादी की है। वो कहती है मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है। तब याद आती है कि पहला वाला पति पहला ही होता है। तो ऐसी गलतियां ना करें, घर बसाने की कोशिश करें। और 498A डोमेस्टिक वायलेंस और CRPC 125 में जो जो चीजें हुई थी, कैसे रिकवरी वारंट होना है, कैसे कॉम्प्लायंस कराना है, कैसे 125 हुआ, सब पे मैंने कानूनी पलटवार किया। क्योंकि मैं लड़ा, मेरे अंदर जुनून था, पैसे नहीं थे हाथ में, खाली जेब थी। आप लोगों से सपोर्ट मांगा, किसी ने सपोर्ट दिया, किसी ने कह दिया अरे ये तो पैसे मांगता है। यार मैं पैसे नहीं मांग रहा था, मैं आप लोगों के लिए जो काम करता हूं ना, आप लोगों की जो 15-15, 20-20 मिनट, 1-1 घंटे जो बातें सुनता हूं ना, वो समय मेरे लिए बहुत कीमती था। पता है, 2 बच्चों की जिम्मेदारी, हम आपकी मदद कर रहे हैं और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं ना, ये ईश्वर भी गवारा नहीं देता। इसलिए हम आपसे पैसा लेते थे। और मैंने किसी का गलत नहीं किया, बशर्ते मेरे रास्ते पे चल गया हो। अगर आप लोग लगता है कि हम आपके काम आ सकते हैं, मेरे जैसे आपको बहुत मिलेंगे। और मैं चाहता हूं ना आप खुद के वकील बनो मेरे भाई। ये जीवन है ना, पुरुषों की कोई नहीं सुनता है। रो रो के रह जाओ आप, कोई नहीं सुनेगा। और पुरुषों में वो भी आते हैं जो जुडिशरी में बैठे हैं। आपने देखा था ना, सुप्रीम कोर्ट का एक जज था जिसके ऊपर एक महिला ने आरोप लगा दिया था ना, वो भी तिलमिला गया था। पुरुषों की कोई नहीं सुनता है। खुद के वकील बनो। गलत जानकारियां जो है ना वो आपको डैमेज करेंगी, आपके परिवार को डैमेज करेंगी। आज मेरा परिवार बस गया है ना, आज मैं बहुत सुकून से हूँ, बहुत खुश हूँ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद मैं चाहता तो मैं डिसीजन ले सकता था, लेकिन मैंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया। क्योंकि मैं जानता था कि जिस उद्देश्य से हमने ये वकालत का पेशा अपनाया है, अभी तो मेरी शुरुआत हुई थी। अगर आपके साथ में अगर इस तरीके की अगर चीजें आए ना, ये मत देखना। देखो, कोर्ट कचहरी में जब आप जाते हैं ना तो आपका पैसा तो बर्बाद होता ही है। पैसा तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, चाहे मुझे दो या किसी को भी दो। आपको शारीरिक नुकसान भी होगा, मानसिक नुकसान भी होगा, ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा। पैसे हम भी देते हैं तो पैसे तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। आप गरीब हो, आप अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मालूम क्यों? क्योंकि यहाँ सारी चीजें ना बिकती हैं, न्याय बिकता है। आज मेरे जीवन का 7 साल बिगड़ गया, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, यहाँ तक हो गई थी कि हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे। लेकिन आज घर में जब है ना तो एहसास नहीं होता है कि हमारे कभी केस भी फाइल हुए थे, और कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लगा दे, फिर जूझ लेंगे। आपका भाई इतना कमजोर नहीं है। जब हम दूसरों की जान बचा सकते हैं ना, वो समय गया। जब हम इंजीनियर थे तब डरते थे, आज वकालत में है ना, और वकालत हमारी कोई ऐसी धरोहर नहीं है। हमने बर्बादी झेल के, सब कुछ मिटा के ना, तब हमने वकालत का पेशा अपनाया है। कल चली जाए, लेकिन जब भी खड़ा होऊंगा आपके और आपके परिवार के हित के लिए खड़ा होऊंगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, कोई गलत कदम ना उठाएं।
अपने केस में पूरी तरीके से बारीकियां समझें, केस को डिफेंड करें और अच्छी तरीके से अपनी बात को न्यायालय में रखें। देखो, जब चीज़ें कानूनी दायरे में आती है ना, तो जज क्या अच्छे अच्छे दहल जाते हैं। और जब तक आप अपनी चीजें दूसरों पे थोपने लगेंगे तो आपको नुकसान होगा। आपको लगता है कि ये पैसे लेता है, हाँ मैं पैसे लेता हूं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैंने लगभग 2017 से पहले मैंने सबके फ्री काम किए, मैं करता भी था। आज मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरे बच्चे हैं ना 10-10, 12-12 साल के हो गए, जिम्मेदारियां हैं। आपको अगर मेरी बात समझ में आए ना, अगर आप परिवार वाले हैं, आपका परिवार है और आप अगर पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हैं ना, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। पैसा कमाना होता ना तो इंजीनियरिंग में बहुत पैसा कमा रहा था, चाहता तो मैं 50,000 रुपए देके वकील से केस लड़वा सकता था, जरूरत नहीं थी हमें वकालत में आने की। लेकिन नहीं, हमारा इंटेंशन अलग है। ईमानदार बंदा हूं, बिकता नहीं हूं किसी से, दबता नहीं हूं किसी से और सच्चाई के लिए लड़ता हूं। और दूसरी बात कि आज दिन तक मैंने कभी किसी का बिगड़ने नहीं दिया, चाहे महिला सही हो या चाहे पुरुष सही हो, और जो सही होगा उसी का मैं साथ देता हूं। अगर आप लोगों को मेरा सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, प्रॉपर फीस के साथ संपर्क कर सकते हैं। आपका भी मान रहेगा, हमारा भी मान रहेगा। पता है, फ्री फोकट का कुछ नहीं होता है। और ये ज्ञानबाजी जो है ना, इधर उधर से इकट्ठी करोगे ना तो अपने लिए ही कुआं खोदोगे, हमारे लिए नहीं खोदोगे। ठीक है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और साफ स्पष्ट बात करते हैं। हमने जो वकालत भी की है ना, इसमें भी हमने लोगों से पैसे इकट्ठे करके लिए हैं। मेरी बहुत मेहनत हुई है इसमें। बस इंटेंशन सिर्फ ये है मोरली कि आप लोग कोई गलत कदम ना उठाएं। बाकी का पैसा के लेन देन कोर्ट कचहरी थाना अदालत में पैसा खर्च होता है, करना पड़ता है, हम भी करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। डिपेंड ये करता है कि आप राहत कैसे ले सकते हो। और आप नहीं फंसे हैं, आपका पूरा परिवार फंसा हुआ है। मेरा परिवार आज बसा है ना, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों का परिवार बसे। सबके जिनके बच्चे अलग हैं, जिनके बच्चों से नहीं मिलाया जा रहा है, हम कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों से उनको मिलाया जाए। और मैंने कई केसों में ऐसा काम भी किया है और बच्चों से मिलाया भी गया है। और ये जो वीडियो मैं बनाता हूं ना, ये अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बनाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी लाइक शेयर लेने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए नहीं। आप लोग समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मालूम है, बहुत दुख होता है यार। कुछ नहीं है इन केसों में, और कहने को तो बहुत कुछ है। अगर आप गलती करेंगे, जरा सा भी अगर आप डैमेज हो गए तो आपको सुनने वाला कोई नहीं है। बस इतना समझ के रखिएगा। अगर आपने इन केसों की अगर जड़ नहीं पकड़ी तो आपको आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही पुलिस, यही जुडिशरी, यही समाज आपको नोचेगा, आपको परेशान करेगा, आपको आत्महत्या करने पे प्रेरित करेगा। मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप झूठे मुकदमे में फंसाए गए हैं तो मेरे भाई, जेब तो आज भी मेरी खाली है और कल भी खाली थी। पैसे का मत सोचना, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा कैसे भी कमाया जा सकता है। नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। आप दूसरी शादी की अगर सोच रहे हैं ना, तो मालूम है दूसरी शादी में लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाते हैं, पता है। इसलिए संवेदनशील बनो और कोशिश करो। मैं भी नहीं चाहता था अपनी बीवी को, कोर्ट में जाता था, देखता नहीं था, नजर नहीं मिलाता था, लेकिन जब बच्चों का चेहरा देखता था ना, तब दहल जाता था। आज चीजें नॉर्मल है तो नॉर्मल हम भी करेंगे। अगर सामने वाला झुक रहा है तो हम भी झुकेंगे। लेकिन हाँ, स्पष्ट कह दिया कि अगर कानूनी लड़ाई है तो कानूनी लड़ाई कानूनी तरीके से ही चलाई जाएगी, बेशक साथ पे रहो या कुछ भी रहो। चीजें हमारी सॉर्ट आउट हो गई, सारी चीजें हमारी खत्म हो गई, हम लोग प्रेम पूर्वक अपने घर में रह रहे हैं। और मैं चाहता हूँ, माता रानी बगला मोती से यही प्रार्थना है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी निजात मिल जाए, आप लोग अपना अपना सुखी जीवन व्यतीत करें, हमारे जैसे बंदे की आपको जरूरत ही ना पड़े। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। धन्यवाद।